चलिए स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि इन फिगर, जो आपको फिगर गिवन दे रखी है उसमें लाइन एक्स वाई एंड एम एन, एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट्स एट ओ, ये यहाँ ओ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और क्या दिया है? इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, पी ओ वाई, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड ए एंड बी का जो मेजरमेंट है वो हमें दिया है 2:3 में, एंड ए इज टू बी इज इक्वल्स टू 2:3, और हमें फाइंड क्या करना है? एंगल सी। इस सी का मेजरमेंट हमें निकालना है। अब इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि हमने क्या करना है। अगर जो आप देखें एक्स वाई और एम एन एक स्ट्रेट लाइन है और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। यहाँ पे हमें दे रखा है पी ओ वाई 90 डिग्री है और एक्स वाई जो है स्ट्रेट लाइन है। तो अगर जो पी ओ वाई 90 डिग्री है तो फिर पी ओ एक्स यानी ए प्लस बी, ये दोनों एंगल मिलाकर भी 90 डिग्री ही होंगे। यानी अगर जो हम ए और बी को प्लस कर दें तो हमें 90 डिग्री मिलेगा। तो सबसे पहले अगर जो हम ए और बी फाइंड कर लें तो हमें एंगल सी निकालने में आसानी होगी। वो कैसे? क्योंकि एम एन भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब अगर जो इस फिगर में मैं इस चीज़ को हटा दूँ तो आप देख सकते हैं एम एन एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री का फॉर्म करेगा। अगर जो हम बी फाइंड पहले ही कर लेते हैं, फिर बी फाइंड कर लेते हैं, तो हम 180 में से बी को माइनस कर देंगे और हमें एंगल सी मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। चलिए अब आंसर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने बोला है एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है, यह हमें गिवन दे रखा है। तो इसका मतलब अदर साइड, इसके अदर साइड, स्ट्रेट लाइन के अदर साइड जो एंगल बन रहा है ए और बी का मेजरमेंट भी 90 डिग्री होगा। सो वी कैन से दैट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और ये एक लिनियर पेयर एंगल बनाते हैं। बिकॉज ये लीनियर पेयर एंगल है तो अगर जो ये 90 है तो दूसरा भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे है। अब ए इज टू बी का क्या करें? हमें तो ए और बी दोनों के मेजरमेंट्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे? 2 + 3 कर लेंगे, विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 5। हमने हर एक के रेशियो को यूज करना है। जैसे फॉर एंगल ए वो क्या होना चाहिए? 2/5 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री ही इनका सम ऑफ द एंगल है और एंगल का सम क्या है? 5 है। इसलिए हमने 5 को डिनोमिनेटर में रखा और क्योंकि हम ए फाइंड कर रहे हैं इसलिए हमने इसे 2 बोला, ऊपर न्यूमरेटर में 2 रखा। अब लेट अस इसकी सॉल्व करते हैं। 5 1 5, 5 1 5 प्लस 4 इज 8, 5 40। नाउ 18 2 36, हमें ए 36 डिग्री आया है। इसी तरह से अगर जो मैं बी को फाइंड करने लगी तो बी को कैसे फाइंड करेंगे? नेक्स्ट रेशियो में क्या दे रखा था हमें? 3/5 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। जो हम 5 को से काट दें तो हमें वापस वही 5 1 5, 4 बचता है, 5 8 40। नेक्स्ट अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर यूँ कर लो 18 3 इज 54। सो वी हैव गॉट ए एंड बी बोथ द एंगल्स। हमें ए और बी के मेजरमेंट्स निकल गए। ए इज इक्वल्स टू 36 डिग्री एंड बी इज इक्वल्स टू 54 डिग्री। आई होप इतना क्लियर हो गया कि हमें ए और बी कैसे फाइंड करना है। ए और बी तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए सी दिया है। सी का मेजरमेंट निकालना। एज आई सेड, अगर जो हम ध्यान से देखें तो इस पार्ट को अगर जो मैं हाइड कर दूँ तो बचता क्या है? एम ओ एन विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे फिर से बी और सी एक लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज ये भी एक लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं। सो वी हैव ऑलरेडी गॉट द मेजरमेंट ऑफ बी। बी का एंगल हमें मालूम है तो हमने 54 लिख देना है और सी हमें फाइंड करना है। इसे विल राइट सी एज सी ओनली इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 54। अब इन दोनों को हमने माइनस कर देना। 180 माइनस 54, 10 माइनस 4 इज 6, 7 माइनस 4 5 इज 2 एंड 1। सो एंगल सी इज हाउ मच? 126 डिग्री। हेंस एंगल सी का मेजरमेंट क्या है? 126 डिग्री। ईजी है, समझने की जरूरत है। हमें सीधा स्ट्रेट लाइन को यूज किया है जहां पे हमने बी ऑलरेडी फाइंड कर लिया था और 180 में से अगर जो मैं बी को रिड्यूस कर दूं, निकाल दूं, तो मुझे सी का मेजरमेंट मिल जाएगा। आइए लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें एक फिगर दे रखी है जहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है विच इज एस एंड टी, इन विच 2 पॉइंट्स पे एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन है। दिस पॉइंट एज आर, this is Q, this is P. Now
हमें गिवन में दे रखा है, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि हमें गिवन में क्या दिया है, एंगल पी क्यू आर, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर क्यू विच इज इक्वल्स टू दिस एंगल पी आर क्यू। इस एंगल की बात करें, यानी दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, और हमें प्रूफ क्या करना है, यानी फाइंड क्या करना है, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू पी क्यू एस, यानी ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, दिस एंगल। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। दिस इज टी। आई होप नाउ इट इज क्लियर। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल नाउ। तो हमें फाइंड क्या करना है कि पी क्यू एस, यानी ये वाला एंगल पी आर टी के इक्वल है, ये वाले एंगल के इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, और हमें गिवन में क्या दे रखा है, ये एंगल और ये एंगल दोनों ही इक्वल हैं। आप समझिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे अगर जो मैं सिर्फ आर और टी को देखूं तो आर और टी भी क्यू आर टी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी, और स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल्स जो हैं लीनियर पेयर्स हैं, यानी एक लाइन पे दो एंगल्स बने हुए हैं, और एज आई सेड बिफोर लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 डिग्री के ही इक्वल होता है। सो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 180। सिमिलरली आर क्यू एस, अगर जो मैं इधर चलूँ तो आर क्यू एस एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे ये एक लीनियर पेयर एंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो इन दोनों को भी प्लस करूँ तो भी मुझे 180 आता है, यानी हम एक तरह से दोनों ही एंगल्स की बात करें तो ये इक्वल ही बैठते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट आंसर है। चलिए जल्दी से करना समझते हैं। करना कैसे है इसे, हमें दे रखा है एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू, बोथ एंगल्स आर इक्वल विच इज गिवन टू अस, ये हमें गिवन में दे रखा है। ओके ना, अब हम बाहर वाले एंगल्स की बात करें, एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में बात करें, तो इंटीरियर एंगल ओके दोनों इक्वल हैं। तो एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें तो हम कह सकते हैं ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज आर क्यू एस क्यू ये सारी की सारी एक स्ट्रेट लाइन है। सो एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल पी पी आर क्यू प्लस पी आर टी, दिस एंगल is equals to 180 डिग्री। दोनों एंगल्स को प्लस करें 180 आएगा, इन दोनों एंगल्स को भी प्लस करें तो भी हमें 180 डिग्री आएगा। नाउ अगर जो ये दोनों ही सेम मेजरमेंट दे रहे हैं तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, यानी इन दोनों का ही मेजरमेंट 180 डिग्री है, तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, ये वाला इज इक्वल्स टू दिस लाइन पी आर क्यू प्लस पी आर टी। ये दोनों को हम आमने सामने लिख के इनको कह सकते हैं इक्वल है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के मेजरमेंट्स भी इक्वल है ना। हमने फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है जो कि हमें गिवन दे रखा है, पी क्यू आर इक्वल्स टू हाउ मच, पी आर क्यू, यानी दोनों के मेजरमेंट इक्वल है, दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो अब हम जहां भी हमने पी क्यू आर लिखा है उसके बदले, इस एंगल के बदले पी आर क्यू लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पी क्यू आर लिखा है, उसके बदले मैं पी आर क्यू भी लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम है, सेम मेजरमेंट के हैं। तो हम पी क्यू एस, पी क्यू आर के बदले क्या लिखेंगे, पी आर क्यू, पी आर क्यू इक्वल्स टू, इस लाइन को हम ऐसे कैसे लिख लेंगे क्योंकि इसमें हम कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। नाउ अब आप देखिए पी आर क्यू सेम है। अगर जो हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव में जाएगा और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी कैंसिल हो जाएंगे। पी क्यू एस इक्वल्स टू, इसकी साइड चेंज कर लेते हैं, एंगल पी आर क्यू माइनस एंगल पी आर क्यू, क्योंकि ये प्लस में है तो साइड चेंज करके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, प्लस एंगल पी आर टी। अब ये दोनों खत्म हो गए, ये कैंसिल हो गए, जीरो हो गया इनका मेजरमेंट। अब बचा क्या है हमारे पास, पी क्यू एस एंड एंगल पी आर टी। अब हमारे पास पी क्यू एस और पी आर टी ही बचता है क्योंकि ये दोनों तो खत्म हो चुके हैं। तो हमारे पास क्या बचा है, पी क्यू एस एंड पी आर टी। पी क्यू एस यानी ये वाला एंगल बचता है और एंगल पी आर टी ये वाला एंगल बचता है। तो हमें प्रूफ करने के लिए यही तो दिया है कि एंगल पी क्यू एस को हमें प्रूफ करना है कि एंगल पी आर टी के इक्वल है। देयरफॉर पी क्यू एस द एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हेंस प्रूवन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा।